हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, ये जो हमारा सेशन होगा वो क्या होगा, ऑर्गेल डायग्राम स्पेशल होगा। ठीक है ना। तो जिसमें हम क्या करेंगे, आज उनको बताने वाले हैं D4 के बारे में। ठीक है, तो D4 का ऑर्गेल डायग्राम हम कैसे ड्रा करेंगे इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि D4 का कैसे ऑर्गेल डायग्राम बनाना है। तो चलिए लिखते हैं बच्चा। तो हम जो जनरली होता है क्या कि आपको लिखना होता है D4 का ऑर्गेल डायग्राम समझना होता है। तो सबसे सिंपल सी चीज होती है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट कमांड होता है वो होता है कि D4 हमको बनाना है। तो हमको पता लगेगा कि डी आर्बिटल्स है। ठीक, कौन सा आर्बिटल है? डी आर्बिटल। तो डी आर्बिटल को आप एलकेजी से समझ गए होंगे सर। डी आर्बिटल में कितने ब्लॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स होते हैं। 5 बॉक्स हो गया। हाँ, 5 बॉक्स हो गया। तो सभी 5 बॉक्स की जो वैल्यू होती है वो एलो की वजह से थोड़ा सा काउंट करना पड़ा। तो क्या कितना हो जाएगा बच्चा? +2। यहाँ क्या हो जाएगा? +1। यहाँ क्या हो जाएगा? 0, -1, -2। जो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो ऊपर की वैल्यू हमको बताती है एल का मान। किसका मान बताता है? एल का मान बताता है। और जो एस का मान कहाँ से निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो वो इलेक्ट्रॉन देख लो, ऐसे इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, तो सब लोग अपवर्ड स्पिन में है, तो सबका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? +12 होगा। सबका जो वैल्यू होगा क्या होगा? +12। और एल का मान अगर निकालना होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एस का मान 4/2, तो मतलब 2। तो जो एस का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। पहले एस का मान हम लिख देते हैं, ये तो दिक्कत हो गया। एस का मान लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2। एस का मान कितना आ गया? 2। एल का मान निकालना होगा हमको, तो एल का मान निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है। क्या करना होगा कि सबको हमको ऐड करना होगा। इसको जो जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ऐड करना होगा। तो क्या है? +2, फिर क्या है? +1, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? -1। जब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 2 आ जाएगा। एल का मान कितना आ जा रहा है? 2। एल का मान आ गया 2, एस का मान आ गया 2। अब एल का मान 2 के लिए देखो, एल का मान 0 के लिए, एक सेकेंड, एल के मान 0 के लिए यहाँ होता है एस, एल का मान 1 के लिए यहाँ होता है पी, एल का मान 2 के लिए यहाँ होता है डी, एल का मान 3 के लिए यहाँ होता है एफ। ठीक है, तो एल का मान 2 है, तो 2 के लिए हमको क्या करना बच्चा? अब देखिए, हमको टर्म सिंबल निकालना है। कौन सा निकालना है? टर्म सिंबल। टर्म सिंबल निकालेंगे तभी ना ऑर्गेल डायग्राम बनाएंगे। हाँ जी, यही होगा ना। अब देखिए 2s + 1 और n। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए हमको देखो बच्चा करना क्या है कि s का मान कितना है बच्चा? तो आप बोलोगे 2 है, तो यहाँ पे क्या रखोगे? ×2 + 1। l का मान क्या है? 2। 2 के लिए क्या है? d। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? d। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 2 4, 4 1 5, 5d। तो हमको 5d के लिए ऑर्गेल डायग्राम ड्रा करना है। तो डी आर्बिटल है, जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो इसकी स्प्लिटिंग किसमें होगी? तो आप यही थोड़ा सा लिख लो अपनी जानकारी के लिए। इसका स्प्लिटिंग होगा T2G और T1G। ये ऑक्टाहेड्रल की बात है ना। चलिए हम इसको समझते हैं क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग ऑफ, सॉरी, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग। किसका क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग पढ़ना है? CFS, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी आर्बिटल। तो अगर आपको डी आर्बिटल का पढ़ना है तो बच्चा उसमें आपको पता है ना, क्या पता है? डी में कितने बॉक्स होते हैं? आप बोलोगे 5 बॉक्स। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? T2G। T2G ऊपर, T1G नीचे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? T2G, T1G या फिर इसका T2G। देखो T1 की जगह आप EG रख सकते हो। ठीक है ना, EG रख सकते हो। चलिए अगर आपको EG करके बताना होगा तो हम आपको EG बता देते हैं ना। क्या बताते हैं? EG वाला करके। हाँ जी, चलिए आपको EG वाला करके बताते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करना बच्चा? EG। यहाँ पे क्या करना है? EG। ठीक है, तो ये T2G और EG का है। आप समझ में आ रहा है ना? गुड। अभी डी आर्बिटल की स्प्लिटिंग है। यहाँ क्या होगा? देखो EG ऊपर, T2G नीचे, ऑक्टाहेड्रल। ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल। यही होगा ना। चलिए अब हम समझते हैं किसका ऑर्गेल डायग्राम। ऑर्गेल डायग्राम बनाना इसका समझते हैं, कैसे इसका ऑर्गेल डायग्राम बनेगा। तो हमको क्या करना होता है बच्चा? सिंपली पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो हमको क्या एक वर्टिकल लाइन ड्रा करने का होगा। इसके लिए, डी के लिए, इसमें एक ही बनता है ना बच्चा? हाँ, एक ही बनता है। अब देखो हमको वापस से एक्स बनाना होगा, एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए। अब ये कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है बच्चा? आप बोलोगे हमारे पास यहाँ पे देखो T2G और ये क्या हो जाएगा? EG। अब जो EG नीचे है वहां क्या चला जाएगा? ऊपर।
अब T2G क्या आ जाएगा, नीचे। ये ऑर्गेल डायग्राम हो गया किसके लिए, किसके लिए, D4 सिस्टम के लिए, ठीक है। तो टर्म सिंबल के साथ कौन सा वैल्यू लगा हुआ है, तो अब बोलोगे 5, तो सबके साथ अब 5 लगाओ ना बच्चा, एक सेकेंड, सबके साथ 5 लगाओ, 5 5 5 5 5। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी वो क्या आएगा बच्चा, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा जो वैल्यू आ गया वो किसके लिए है, अभी जो ऑर्गेल डायग्राम वैल्यू जो ऑर्गेल डायग्राम बन के आया वो D4 सिस्टम के लिए, ठीक है ना। इसको वापस से हम आपको समझा देते हैं, जिसको आपको प्रॉपर्ली आ जाएगा कि हाँ क्या कैसे हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, हमको बनाना है D4 का ऑर्गेल डायग्राम। D4 के ऑर्गेल डायग्राम के लिए d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। जो 5 बॉक्स होते हैं सबकी वैल्यू होती है, वो जो वैल्यू ऊपर लिखा गया है वो L का मान बताएगा, ठीक है, और नीचे जो वैल्यू है वो S का मान बताएगा। S का मान सब लोग कंबाइन करोगे तो यहाँ S का मान 2 आ गया, S का मान क्या आ गया 2, L का मान जो ऊपर जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसी को वैल्यू को कैलकुलेट मतलब ऐड करना है, +2 +1 0 -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। L की वैल्यू 2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा D, तो टर्म सिंबल जो इसका निकल के आएगा 2s + 1 L, तो L के जगह पे हम D रख देंगे, ठीक है ना। 2s S के जगह पे 2 है तो रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 5D, तो टर्म सिंबल जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 5D। जब इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा T2G T1G, तो हमने EG के बारे में बताया है तो आपको EG यहाँ बता दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको करना है स्प्लिटिंग, इसके लिए क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग किसका, D ऑर्बिटल का, D ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग करना है, ठीक है ना। स्प्लिटिंग करेंगे तो T2G बन जाएगा, EG नीचे आ जाएगा, EG ऊपर T2G, ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। जब इसका ऑर्गेल डायग्राम बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर समझ में आएगा, जैसे उसमें नहीं है उसे यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है ना। अब हर सबके साथ हर वैल्यू के साथ आप वैल्यू 5 ऐड करिए, ऐड करेंगे तो ये जो टर्म सिंबल निकल के आएगा D5 से सिंबल है वो D4 के लिए होता है, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। अब प्रॉपर्ली किसके लिए हो गया D4 के लिए। अब हम चलते हैं D5 का समझ लेते हैं, यहीं पर D5 का हम समझ लेते हैं बच्चा, एक सेकेंड बस, आपका टाइम लगेगा ज्यादा नहीं। अब हमको बनाना है ऑर्गेल डायग्राम ऑफ D5, तो D5 में हमको क्या करना है, ऑर्गेल डायग्राम बनाना है। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए, तो इसमें क्या हो गया सब में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो S का मान क्या आ जा रहा है बच्चा, S का मान +½ सबके लिए +½ है, तो कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो S का मान कितना निकल के आ जा रहा है 5/2, ठीक है। तो देखो L का मान क्या आएगा बच्चा, L का मान 0 आएगा, जब L का मान 0 आएगा, जब आप इसको ऐड करोगे तो L का मान 0 आएगा, तो 0 आएगा तो 0 के लिए क्या हो गया 2s + 1, टर्म सिंबल में वैल्यू रखेंगे, जब टर्म सिंबल में रखेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा बच्चा, हमको ये आएगा कि 2 × 5/2 + 1, L का मान S, 2 से 2 कैंसिल 6s, तो आपको पता है S का स्प्लिटिंग जो होता है, S स्प्लिट इनटू ओनली A1G, एक ही में जब टूटता है तो इसका ऑर्गेल डायग्राम नहीं बनता है, ऑर्गेल डायग्राम डज नॉट पॉसिबल, तो इसका ऑर्गेल डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो D5 का ऑर्गेल डायग्राम नहीं बनता है, ठीक है। तो D6 का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जहां पे प्रॉपर्ली बताया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।